ये केसलेट डी आई है। देखिए, लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ एन एग्जाम इज गिवन बिलो। ठीक है, 2000 स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे एग्जाम में। ठीक है, इतने तेलुगु में फेल हुए हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट हैं जो तेलुगु और पंजाबी दोनों में फेल हुए हैं। फिर इतने पंजाबी में फेल हुए हैं और इतने तेलुगु और बंगाली में फेल हुए हैं। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है, ये तेलुगु लिख लेते हैं, इसको पंजाबी लिख लेते हैं, और ये बंगाली लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले जो कॉमन है उसको फिल करते हैं। अब जरा देखिए तेलुगु और पंजाबी में क्या कॉमन है। 332 जो है ये दोनों में फेल है, तो ये जो है 332 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 868। ठीक है, तेलुगु और बंगाली में है, तेलुगु और बंगाली 868। ठीक है, और पंजाबी और बंगाली में आप देख लीजिए। ठीक है, 252 जो है इन दोनों में फेल है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अगर हम केवल तेलुगु में जानना चाहें, ठीक है, तो ये निकल सकता है कि नहीं। आप ये बताइए कि तेलुगु में कितने फेल हैं, कितने टोटल फेल हैं। और ये तो ऑलरेडी आ चुका ना, तो 332 और 868 इसी तेलुगु में ही है। तो केवल तेलुगु में कितने फेल हैं जो कि पंजाबी और बंगाली में नहीं फेल है, तो इसको प्लस करके इससे माइनस कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 116। अब इसी तरीके से हम केवल पंजाबी में जानना चाहते हैं कि केवल पंजाबी जो सब्जेक्ट है उसमें कितने फेल है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पंजाबी हैं कितने। ठीक है, 744। ठीक है, अब इसमें से जो है ये दोनों ऑलरेडी मैच कर रहा है, प्लस करके इससे माइनस कर दीजिए, तो वनली पंजाबी आ जाएगा। ये जो आ रहा है ना 116 160, ये वनली वाला है। फिर इस तरीके से वनली अगर बंगाली जानना चाहें तो ये है कितने। ठीक है, 1180। ठीक है, अब हम इसमें से 860 और हम इसमें से अब 868 और 252 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 60। अब देखिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट इज। तो ये देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2000 है। अब क्या करेंगे, ये सारा जितना भी है सब टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 1788, माइनस कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बंगाली बट नॉट इन पंजाबी। ठीक है, अब केवल बंगाली का निकालना है। ठीक है, वो पंजाबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये पूरा डाटा आप हटा दीजिए। ठीक है, ये पंजाबी नहीं होनी चाहिए, केवल बंगाली का डाटा आपसे पूछा गया है। तो आप ये बताइए कि ये ये क्या है, टोटल कितने नंबर दिख रहे हैं आपको। 868, 252, 60 है। अब ये वाला पोर्शन तो पंजाबी में आ जाएगा, तो बचा क्या, 60 और 868, तो कितना हो जाएगा, 60 और 868। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 928। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन तेलुगु बट नॉट इन बंगाली। अब देखिए, अब तेलुगु का पूछा जा रहा है, अब वो बंगाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये पूरा आप हटा दीजिए। ठीक है, बंगाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बचेगा क्या, तेलुगु सब्जेक्ट देखना है ना आपको, तो क्या बचा, ये 116 और 332। सिंपल है, तो 116 और 332। ठीक है, ठीक है, पूरा प्लस करने की जरूरत नहीं, 448। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन पंजाबी बट नॉट इन तेलुगु। अब आपको केवल पंजाबी का डाटा देखना है। ठीक है, अब जरा देखिए कि केवल पंजाबी जो है कितने हैं। अब ये पूरा पंजाबी है, तो आपको क्या देखना होगा, 160, और क्या होना, तेलुगु नहीं होना चाहिए ना, तो तेलुगु नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 160 और 252। 162, सॉरी 160 और 252। ठीक है, सिंपल है, पूरा प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 हो गया, छोड़िए आगे। ठीक है, कैलकुलेशन पे आप टाइम बचा सकते हैं जहां बच रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन तेलुगु और बंगाली। ठीक है, बट नॉट इन पंजाबी। ठीक है, पंजाबी कंसिडर नहीं करना है, तो सही है, सिंपल है। आप ये बताइए कि टोटल 2000 स्टूडेंट है और पंजाबी वाला कंसिडर नहीं करना है, तो आप ये बताइए कि पंजाबी वाले हैं कितने टोटल, 744, माइनस कर दीजिए।
ठीक है, सिंपल है, हो गया, ठीक है।